अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। यहाँ पर जो है इस टाइम मैं फ़िश बना रही थी। ये शाम का टाइम था, मंडे का दिन था ये, और मैं अभी ट्यूसडे को इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। रात को मैं मछली लेकर आई थी बाहर से ही, तो मैंने ये बिल्कुल फ्रेश फ़िश खरीदी है और बहुत ही ये टेस्टी और ताज़ी थी। और इसको मैं खाली विनेगर लगा के, और ये पैकेट के जो है मैंने इसमें मसाला इस्तेमाल किया, क्योंकि होममेड बनाने का मेरे पास इतना टाइम नहीं था। बच्चों को भूख लगी हुई थी और आज इतना अच्छा और प्लेजेंट वेदर था, मैंने कहा आज फिश ही फ्राई कर लेते हैं। तो क्योंकि बच्चों को भी पसंद है तो वो भी खुशी खुशी खा लेंगे। और हल्की हल्की सी ठंड भी हो गई है तो सर्दियाँ आ रही हैं, तो बहुत ही खुशी हो रही है कि गर्मियों से अब जान छूट रही है, क्योंकि गर्मियाँ तो इंसान को जो है ना बहुत ही अका के रख देती हैं। तो वैसे मछली को मैंने जल्दी से कोशिश यही है कि इसको मसाला में लगा लूँ। तो पहले मैंने एक पैकेट जो है इस पर डाला और उसको मिक्स किया, और साथ फिर मैं दूसरे पैकेट जो है वो भी हल्का डालूँगी इसमें। आधा पैकेट मैं वो डालूँगी दही के साथ, और तकरीबन इसको मैं 15 मिनट का स्टे दूँगी ताकि ये अच्छे से इसमें मसाला चला जाए। तो साथ इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने का कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं था, साथ ही मैंने इसको सिंपल ही फ्राई करना था। लेकिन ये इतनी माशाल्लाह से ताज़ी मछली थी कि इसको जब मैं फ्राई करने लगी तो ये जो है ना टूटना शुरू हो गई। तो फिर मैंने कहा कि मैं इस पर अंडा डाल देती हूँ, तो वो आप आगे देखेंगे। खैर अभी मैं इसमें दही डाल के और मसाला करके तो इसको मैरिनेट कर रही थी। साथ ही फिर मैंने जो है वो सैलेड की बनाने की भी तैयारी कर ली कि जब तक ये जो है मैरिनेट से अच्छे से हो जाए, मसाले इसमें चले जाए, तो मैं फिर अगला काम कर लेती हूँ। बराए मेहरबानी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और साथ ही अभी मैंने जो है वो ये खीरे ले लिए और इसको मैं अब जल्दी से छील के तो करूँगी, मैं सैलेड बना लूँगी ताकि मेरा काम जो है जल्दी निपट जाए। सैलेड बना लिया था, साथ ही मैंने चटनी भी बना ली थी, और जब ये दोनों काम हो गए थे तो फिर मैंने मछली की फ्राई शुरू कर दी थी। और आज तो मैंने इतने ज़्यादा काम खोल लिए हैं, और क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और आपको पता है कि हर घर में यही कुछ होता है इन दिनों के, सर्दियों का जो है वो सामान जो है वो निकालते हैं। सारे ही गर्मियों का रखना पड़ता है, सर्दियों का निकालना पड़ता है, धूप लगवानी पड़ती है, बड़े ही लंबे काम होते हैं। और खीरे काटते काटते साथ में खा रही थी, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी, क्योंकि हम लोग दिन को खाना नहीं खाते, तो रात को डिनर हमारा जल्दी हो जाता है। अभी भी इतना लेट नहीं हुआ था, लेकिन हमारे हिसाब से देर हो गई थी, क्योंकि हम लोग तकरीबन 7:30-8 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो अब मेरी स्पीड मैं भी तेज़ कर रही थी कि जल्दी जल्दी से मेरा ये काम हो जाए ताकि खाना खाएं, क्योंकि भूख लगी हुई थी। बच्चों को तो दिन को मैं दे देती हूँ, लेकिन खुद मैं नहीं लेती, और फवाद भी नहीं खाते, तो फिर हमें शाम को जो है वो अर्ली डिनर हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हमें भूख लग जाती है। और काम भी मैंने इतने सारे जो ये खोल के रखे हुए थे, इसकी भी मुझे बड़ी टेंशन थी, क्योंकि आज के दिन ही मैंने बच्चों की जो है वो कबर्ड सारी बाहर निकाल ली थी, कपड़े गर्मियों के। और मुझे लगा कि शायद बारिश ना हो, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई थी, तो मैंने जो है वो फुल स्लीव्स वाली शर्ट्स और पैंट्स निकाल के अलमारी में रख दी, और जो उनके निकर्स और स्लीवलेस और हाफ स्लीव शर्ट्स थी वो मैंने बाहर ही रखी हुई हैं। उनको जो देखूँगी, जो देने वाले हैं वो दे दूँगी, जो कुछ रखने वाला है वो रख लूँगी सामान। तो आज का ये सीन था, और फिर बारिश इतनी शदीद होगी तो दोनों बच्चों को बुखार भी था, उनको मेडिसिन वगैरह दी, और फिर मैंने कोशिश ये थी कि दोनों बच्चों को सुला दूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं सोना। तो शहान को तो मैंने सुला दिया था, तो अफान को बैठ टीवी देख रहा था, टीवी देखते देखते वो सो गया। इतनी देर में देखें जी, बातें करते करते मैं फ्राइंग पर भी पहुँच गई हूँ। फ्राई पैन मैंने रख दिया था, ऑयल इसमें डाला, और मछली तो ये खैर से इतनी ताज़ी थी कि ये भुनना शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने इसको जब इसकी साइड चेंज की तो ये टूट रही थी, तो मैंने इसको फिर मैंने तवा रख लिया। फ्राई पैन मैंने हटा दिया था क्योंकि ये छोटा है, तो फिर मैंने बड़े तवे पे है रोटियां बनाने वाला, उसमें मछली को फ्राई करना शुरू किया। साथ मैंने इसको पे ना एग जो है ना, अंडा जो है मैंने उसको किया फेंट के ना, तो उसको फिर मैंने इसकी कोटिंग किया ताकि फिर ये टूटे ना। तो फिर दूसरी बार नहीं टूटी थी, पर ये वाली जो बैच था ना, ये वाली फ़िश जो है एक साइड की ये टूटना शुरू हो गई थी। इसमें आप देखेंगे भी कि इसमें क्रैक्स आ रहे थे और ये टूट रही थी, अलग हो रही थी। तो ये सीन था। अब ये देखें जी, ये मैंने खलारा जो मचाया हुआ है, ये इन कपड़ों में से मैंने बच्चों के जो रखने वाले थे वो निकाल दिए और बाकी देने वाले थे अलमारी में। अब खाली मैंने इनकी कुछ पैंट्स रखी हैं, और फिश जो है ये देखिए जी, ये टूटी फूटी सी निकल आई थी, और उसके बाद मैंने अंडा लगा के इसको किया, और फिश ऊपर नहीं टूटी थी। और साथ साथ मुझे भूख लगी थी, तो मैं जो सलाद बनाया था वो मैं खाई जा रही थी।
ताकि थोड़ा सा मेरा गुजारा तो हो। सलाद के पत्ते तो मुझे इतने पसंद हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए और स्किन के लिए, ब्लड के लिए। खाना खाने के बाद जो है मैंने फ्रिज से मलाइयाँ निकाल ली थी, काफ़ी टाइम से मैं जमा करी थी, और ये 3 बन गए थे डब्बे इसके। 2 पूरे थे और 1 हाफ़ था, तो मैंने कहा और मज़ीद क्या जमा करनी है, तो इनको मैं अब निकाल लेती हूँ। निकाल के इन तीनों को मैंने जो है वो एक बड़े पतीले में डाल दिया था ताकि ये जो है सुबह तक मेल्ट हो जाए। इसमें मैंने ऊपर ढक्कन लगा दिया था कि ये सुबह मेल्ट हो जाएंगी, तो मैं फिर इसको जो है इसका घी निकाल लूँगी, और वो भी मैंने आज के दिन में किया है। उसकी वीडियो भी मैं भी थोड़ी देर बाद एडिट करके तो इंशाल्लाह वो कल अपलोड होगी। ये वाली वीडियो आप आज के दिन देखेंगे। और ये बस साथ ही मैंने बच्चों के लिए मेडिसिन उठाई हैं, पैनाडोल और एंटी एलर्जिक, क्योंकि अफ़ान को भी स्नीजिंग हो रही थी और तबीयत ख़राब, तो बस दोनों बच्चों को मैं अब दवाई दे रही हूँ। अफ़ान तो बहुत ही मज़े से माशाल्लाह से दवाई खा लेता है, और शाहान को भी इसी तरह मैंने दोनों ये मेडिसिन दी हैं ताकि फिर ये मेडिसिन लें और इसके बाद सो जाएं। तो फिर अफ़ान को सुबह स्कूल भेज दिया था क्योंकि उसकी तबीयत कुछ बेहतर थी, तो शाहान को कुछ ठीक नहीं था, उसके बुखार सा फील हो रहा था। तो फिर साथ ही ये जो टीवी लगा हुआ था, बच्चे कार्टून देख रहे थे, ये मैंने बंद किया, लाइट्स ऑफ की, एंड गुड नाइट।